साथियों, स्टेट ऑफ हॉर्मस में फिर युद्ध की आहट मचने लगी है और ये आहट पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, दुनिया को हड़कंप में डाल रही है। वापस अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा खेला हुआ है जो पूरी दुनिया को असर करेगा और ये असर ऐसा है कि हर आम आदमी की जेब पर भारी पड़ सकता है। समझते हैं विस्तार से पूरी जानकारी को। मैं हूँ नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश की पाठशाला। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये जो खेला है ना, ये हो क्यों रहा है? ये खेले का सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये हॉर्मुज़। ये है एकदम तोते वाली जान, इसको चाहता है अमेरिका कि मैं कंट्रोल करूँ, और ईरान का तो है ही है, तो ईरान चाहता है कि हमारा कंट्रोल रहे। अमेरिका पब्लिकली तो ये बातें कहता है कि हम इसे इसलिए कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी जो ट्रेड है वो इफेक्ट ना हो, बट कहीं ना कहीं ये ना ये चाहते हैं कि इफेक्ट ना हो, लेकिन हमारे पास वो पकड़ हो, हम दुनिया को हिला सकें। और इसी चीज़ का नुकसान पूरी दुनिया भुगत रही है। परंतु अमेरिका का दूसरा एक क्या ना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लोग है ना, मतलब हम लोगों को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि ईरान है ना इसका मिसयूज़ कर सकता है, कभी भी दुनिया को रोक के परेशान कर सकता है, अपना स्टेट ऑफ हॉर्मस को रोक सकता है। और अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस कभी ना रोके, दुनिया को लगातार तेल मिलता रहे और दुनिया मेंटेन रहे। परंतु ये सब चीज़ें मेंटेन हो नहीं पा रही है। सर्दी आके कभी भी फोड़ फाड़ देते हैं और इधर से ईरान शुरू हो जाता है, जो इनके आसपास के एयरबेस बने हुए हैं ये तहरीन यूएई वाले, ये इनको बजा देता है, क्योंकि अमेरिका तो पहुंच सकता है नहीं है। तो बेचारे इन भाई लोगों की अलग शामत आती रहती है। अमेरिका कभी भी टैंकर फोड़ देता है, कभी क्या कर देता है। हाल ही में भी कुछ टैंकर्स में कबाड़े हुए हैं। ये जो टैंकर फूटे हैं, इससे क्या इफेक्ट आया है? कुछ भारतीय भी परेशान हुए हैं और दुनिया भर के रूट परेशान होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इन दिनों क्या चल रहा है, ये जो तनाव है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अपने अटैक्स मार रहा है, ईरान इसके रिटर्न में अटैक मार रहा है। एक भारतीय की इसमें मृत्यु हो चुकी है। 2 जहाज़ों पे हाल ही में अटैक हुए हैं, उनमें करीब 30 के आसपास भारतीय थे। और इससे हमारे दूतावास भी परेशान हो गए, हमारी सरकार भी परेशान नज़र आ रही है। अमेरिका ने बढ़िया 5 घंटे तक रेला है इसको। इन इलाकों में बढ़िया निशाने बांधे गए हैं, अच्छे से ठिकाने एकदम टारगेट किए गए हैं। बढ़िया जो मिसाइलें यूज़ हुई हैं, अच्छे यत्न यूज़ किए गए हैं। 5 घंटे तक ढंग से रेला गया है। उसके बाद में सर जी का रिप्लाई है, सर जी ने भी बढ़िया यूएई और इलाकों में बढ़िया बमबारी की है, बढ़िया अटैक मारे। अब जो ये थे ना अपनी इनके जो जहाज थे, उन जहाज़ों में ना हमारे करीब 46 लोग मौजूद थे, उनमें से 30 भारतीय थे और एक भारतीय की मृत्यु हो गई है। उसके बाद में मामला गर्म हो चुका है भारत में भी। अब हमारी सरकार है ना भाई, वो चिंतित नज़र आ रही है। इन्होंने भाई साफ साफ इनका जो अपना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि भाई क्या चल रहा है। ईरान दूतावास में कनेक्ट किया, भाई साहब इनको बुला लिया विदेश मंत्रालय वालों को कि भाई क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, हमारे बंदों को कैसे उड़ाए जा रहे हो तुम लोग। तो बढ़िया इनकी कड़ी निंदा की गई है अच्छे से। ये हमारा स्टेटमेंट भी आ चुका है सरकार का। बढ़िया इनकी थोड़ी सी खिंचाई तनाई की गई है, इनके उसको बुला दिया बंदे को, भाई क्या है बताओ, जवाब दो, क्या कारण है। अब वो सिर्फ चलती रहेगी सब चीज़ें। अब मुख्य रूप से क्या है कि जो दुनिया में कांड हो रहा है ना, इसका इफेक्ट इधर आ रहा है। तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और तेल के भाव बढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़ने वाले हैं। अभी तो कुछ भी नहीं बढ़े, 10% के आसपास था अप हुए। अब ये भाव ऐसे बढ़ेगा, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा दुनिया भाई सब फिर हिलना शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज़ में क्या सीन चल रहा है, लगभग ठप हो चुका है। सिर्फ 10 जहाज निकले हैं भाई साहब, पूरे दिन भर में केवल 10 जहाज निकाले गए हैं। पूरा रास्ता ठप कर दिया गया है। अभी ठप करने का क्या कारण है, आखिर ये मुख्य बिंदु क्या है? इससे पहले समझते हैं कि एक कहानी भाई साहब 23 फरवरी 2025 को शुरू होती है, जहाँ पहली बार इनके अंदर बसड़ फैलती है। उसके बाद में इनका ये मार्च में अलग, अपना अप्रैल में अलग, जून में अलग बसड़ चलती रहती है। माफ़ी चाहता हूँ, 2025 नहीं 2026। तो ये पूरी बसड़ें लगातार चलती आ रही है, चलती रही है। और बीच में थोड़ा सा आराम लिया, खमनई साहब को 7 दिन के लिए विराम के लिए उन्हें विदा किया है, तो बीच में वो आराम हुआ था, जिससे कहीं ना कहीं अब तो मतलब सब लोग मान चुके हैं कि अमेरिका ने थोड़ा सा रिलैक्स किया था, युद्ध से थक गया था, वो वापस युद्ध में आ चुका है। ये इन भाई साहब की खोपड़ी है ना एकदम हो चुकी है आउट ऑफ द बॉक्स। 80 की उम्र है, संतुलन खो चुकी है भाई साहब अपना। तो आपको समझ रहा होगा सर जी क्या बोल रहे हैं।
आयतुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है। ये कब आया स्टेटमेंट? स्टेटमेंट आया सर जी का करीब 12 बजे के आसपास इंडिया के आज के। क्यों? क्योंकि कल रशिया से एक तगड़ा वाला विमान आया था। आप समझ रहे हैं ये जो ग्लोबल कांड हो रहा है कहीं ना कहीं इस टाइम तिगड़ी बन रही है रशिया की, चाइना की और ईरान की। जहाँ ये जो अभी इन्होंने चाइना के इस पर ट्रेन वाले रास्ते पर अटैक किया था, वो रास्ता का ट्रेन रुक गया है और अब रशिया ने भाई अपना वो जो डॉम विमान है जो इमरजेंसी के लिए होता है वो भेज दिया है। विमान बड़ा बेहतरीन है, कभी आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको समझना है कि रशिया का बढ़िया तगड़ा वाला विमान भेजा डॉम, जो इमरजेंसी में न्यूक्लियर अटैक में भी भाई साहब राष्ट्रपति को बचा ले जाए। एकदम पूरा का पूरा राष्ट्रपति का घर है वो, ठीक है, वहीं से राष्ट्रपति पूरा अपना ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसको अब ईरान भेज दिया गया है। ईरान भेजा गया है, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि ईरान में खामेनेई साहब की हालत सच में खराब हो, उनको उठा के लेने पहुँचा दिया जाए, वही रशिया की इलाज कराया जाए सरकार। हो सकता है पुतिन इमरजेंसी मीटिंग लेने आए हो, अनऑफिशियल मीटिंग हो सकता है कुछ हथियार पहुँचाए गए हो, कुछ भी हो सकता है। बट ये विमान आया है, तब कुछ ना कुछ तो गेम हुआ है। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं जा रही है, क्योंकि रशिया और चाइना का बैकडोर इनको सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका की जो प्राथमिकता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस खुला रहे, जिससे दुनिया को तेल मिलता रहे। सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए इन एक्सपर्ट्स ने, बट वो ये सब स्क्रिप्टेड चीज़ें अच्छे से मनगढ़ंत तैयार करके सिर्फ पहुँचाई गई हैं। तो इन बातों को इतना समझना सही नहीं रहेगा। दुनिया अब कैसे बढ़ चुकी है? देखो भाई, इंडिया, चाइना, रशिया, ठीक है जी, यूएई, कुवैत, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, सब अपनी अपनी निंदाएं, अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। इस जगह को सब अपने अपने कहते ना अपने अनुसार अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं, परंतु कोई भी इधर फंसना नहीं चाह रहा है। क्योंकि ये क्या वो मकड़ी वाला जाला है जिसमें लोग फंसेंगे, अपने पैर अड़ जाएंगे ना, उनके पैरों में निशान आने वाले हैं, मतलब वो खुद ही परेशान होने वाले हैं। वो ये सब क्या है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं और मौका लग रहा है तो ये दोनों भैया का खेला भी कर रहे हैं। बढ़िया अभी इन्होंने एकदम माहौल बना रखा है, इनडायरेक्ट वे में बढ़िया सपोर्ट हो रहा है। अब समझता है कि पिछले 24 घंटे में जो 5 बड़े अपडेट आए, ट्रम्प सर ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से जो जहाज गुजर रहे हैं उनसे 20% टैक्स लिया जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन इसके बीच ईरान के जो हैं हमारे विदेश मंत्री जी, इनका कहना है, अब्बास अरागची जी का कहना है कि सर जी 20% थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं आप, ये थोड़ा सरकेज़म वे में कहा गया है, आपसे कम में हम दे देंगे। तो देखो यार, लड़ाई इसी चीज़ की कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से कमाई कैसे की जाए और इस पर कैसे तानाशाही अपना माहौल बनाया जाए कि भाई हमारे बिना ये सिस्टम मिलेगा। सारी लड़ाई इस हॉर्मस की तो है। तो ये सर जी कहना है अरे सर आप तो ज़्यादा ले रहे हैं, हम थोड़ा सस्ते में दे देंगे। और सर जी कह रहे हैं कि हम 20% लेंगे। और ये अपना रूस वाला जो स्पेशल कमांड एयरक्राफ्ट है TU-214 PU तेहरान पहुंच चुका है। तेहरान तो ये पहुंच चुका है, लेकिन इसका खेला है ना बड़ा तगड़ा होने वाला है। आपको पिछले 1-2 दिनों में इसकी बड़ी खबर मिलने वाली है अच्छी खासी, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। हॉर्मुज़ ये ईरान ने साफ बोल दिया कि भाई हम हॉर्मुज़ पे भाई अपना डी छोड़ने वाले पकड़, क्योंकि ये यहाँ छोड़ देंगे लेकिन बचेगा क्या? करेंसी वैसे बर्बाद हो चुकी है, देश की हालत वैसे खराब चल रही है। अमेरिका के आगे लेकिन ये घुटने नहीं टेक रहे, बाकी इनके कोई कसर रही नहीं है, ठीक है। और इनके अलावा अमेरिका ने इनके जो नेवल बेसिस थे और समरी थी इन पर अटैक कर दिए हैं। तो ये सब चलता रहा है, क्योंकि ये कहना कहीं अमेरिका इनको ख़त्म करते जा रहा है, बट भाई ये मानने को तैयार नहीं है कि 1% में कि हम ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि लड़ रहे हैं अच्छे से अमेरिका से। इनका भी सिंपल फंडा है कि इनके साथ जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो बोल के गई है भाई आओ, जैसे एक बंदा ख़त्म होता है दूसरा बंदा आ जाओ, शुरू हुकूमत, मतलब ये आए ख़त्म होने के लिए, सनम हम तो मरेंगे पर तुम्हें सबको ले डूबेंगे। तो इनके कारण, दोनों के युद्ध के कारण पूरी दुनिया पिसती जा रही है। और हम जैसे लोग जो विकसित नहीं हुए, अभी विकासशील है पे, जो विकसित होने की तगार पे आके बढ़ रहे हैं, इनकी शामत आ रही है बढ़िया वाली। तो अब क्या होगा दुनिया का, हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं इसके ऊपर जल्दी कि भाई ये जो हमारा ये स्पेशल कमांड एयरक्राफ्ट है अपना रशिया वाला, इसका क्या खेला है।
आपकी क्या राय है इस युद्ध से भारत की करेंसी पर क्या इफेक्ट आने वाला है? और जो अभी E20 का खेला पहले ही चल रहा है, इसी बीच ये अपने डीजल पर इसकी क्या बोलते हैं, क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं, इससे सीधा इफेक्ट आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अपनी राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।